बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमान क्या है या आसमान कहाँ है? आज तक साइंटिस्ट को आसमान जैसी कोई चीज़ स्पेस में नज़र नहीं आई। इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपके सामने आसमान या सात आसमान का क्या मतलब है और कुरान ने आसमान का क्या तस्वुर पेश किया है, ये बात रखूँगा। आपने यूँ तो YouTube पर और दूसरी वेबसाइट्स पर आसमान के बारे में पढ़ा होगा, जाना होगा, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं इस वीडियो में आसमान के विषय में जो सारी बातें हैं उसको एक जगह करके और बहुत सीक्वेंस के साथ आपके सामने रखूं। और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि वीडियो के आखिर में मैं आपके सामने कुरान में आसमान के विषय में जो चंद आयात हैं, जो बातें बताई गई हैं, वो भी रखूँगा और मॉडर्न साइंस की डिस्कवरीज़ की भी कुछ बातें रखूँगा, ताकि आप उसकी तुलना करके ख़ुद ये विचार कर सकेंगे कि आज से 1500 साल पहले कुरान ने जो बातें बताई थीं, आज के मॉडर्न साइंस के साथ उसकी क्या कंपैटिबिलिटी है, क्या अनुकूलता है। वीडियो लास्ट तक देखिए, काफ़ी अहम मौजू है। आइए शुरू करते हैं। आसमान ये उर्दू का वर्ड है। इसके लिए अरबिक में या कुरान में वर्ड आया है समा, जिसका रूट वर्ड है समो। समो का मतलब होता है एलिवेशन या हाइट या अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, इंसानों के रिस्पेक्ट में। लिहाजा समा का जनरल मतलब कुरान में आया है ऊपर की तरफ। मिसाल के तौर पर कुरान में यह कहा गया कि व अंज़लना मिनस समाई माअन, हमने आसमान से मतलब ऊपर से तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया। हालांकि कुरान ने इन आयात में वाटर साइकिल के बारे में भी बताया है। इसी तरह दूसरी मिसाल आपके सामने रखता हूं कि सूरह इब्राहिम में यह कहा गया कि अच्छी और पाकीज़ा बातों की मिसाल ऐसे है जैसे कि एक दरख्त होता है, अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें बहुत मजबूत है, व फरउहा फिस्समा, और उसकी टहनियाँ आसमान में फैली हुई हो, मतलब ऊपर की तरफ फैली हुई हो। इंग्लिश के ट्रांसलेशंस को भी अगर आप देखेंगे तो वहां मुफस्सिरीन ने स्काई के साथ साथ ब्रैकेट में हाई का भी वर्ड लिखा है। लिहाजा कुरान में समा वर्ड जब भी आया है सिंगुलर फॉर्म में, तो उसका जनरल मतलब होता है वट एवर इज एबव एंड अराउंड, जो कुछ भी ऊपर है और अतराफ है इंसानों के रिस्पेक्ट में, वो सब आसमान का हिस्सा है। आसमान मतलब स्पेस। यहां पर आपको यह बताता चलूं कि स्पेस को खाली जगह मत समझिएगा, यह बहुत बड़ी अज्ञानता है। स्पेस को खाली जगह उस वक्त तक समझा जाता था जब तक साइंटिस्ट को डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में कोई बात मालूम नहीं हुई थी। कि आसमान नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमें जो दिन में ऊपर नजर आता है, जिसे हम आसमान कहते हैं, असल में वो सूरज के रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। सूरज के डूबते ही वो नीला आसमान काली अंधेरी खाली जगह में बदल जाता है, जिसमें अनगिनत सितारे टिमटिमा रहे होते हैं। ये खाली जगह, जिसे स्पेस कहा जाता है, अनंत ब्रह्मांड तक फैला हुआ है। और कुरान में अल्लाह कहता है कि यही स्पेस धरती से जुड़ा हुआ था। अभी कुछ डिकेड्स पहले साइंटिस्ट को यह मालूम हुआ या ये बात दरियाफ्त हुई है कि स्पेस में 70% डार्क एनर्जी है और 26% डार्क मैटर है। डार्क मैटर उसे इसीलिए कहा जाता है कि वो इंसानों के लिए इनविजिबल है, देखा नहीं जा सकता है उसे आंखों से, और सिर्फ 4% विजिबल मैटर से ये सारी गैलेक्सीज और स्टार्स बने हैं। इनका प्रूफ साइंटिफिक तरीकों से इस डार्क एनर्जी और डार्क मैटर के बारे में चीज़ें मालूम हुई है। बल्कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी इस बात का अंदाज़ा लगाते हुए ये कहा था कि स्पेस इज़ नॉट नथिंग, बल्कि ये स्पेस और टाइम का एक बहुत स्मूथ फैब्रिक है। अब ये सात आसमान क्या है? कुरान में समा वर्ड यूज़ हुआ है आसमान के लिए और समावात वर्ड यूज़ हुआ है सात आसमान के लिए। लिंग्विस्टिकली, लैंग्वेज के हिसाब से ये दोनों वर्ड सिंगुलर और प्लूरल हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये दोनों एक ही है, मतलब आसमान और सात आसमान स्पेस के हिसाब से एक ही है। ये बहुत समझने की बात है। इसको समझने के लिए मैं आपको कुरान की चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 29 की तरफ लेकर चलता हूं, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताया कि हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दी जमीआ, उसने तुम्हारे लिए जमीन पर सब कुछ बना दिया। सुम्मस्तवा इलस्समा, फिर वो आसमान की तरफ, स्पेस की तरफ मुतवज्जे हुआ। एक वर्ड आ गया आसमान। फसव्वाहुन्ना सबअ समावात, और उसी स्पेस को, आसमान को उसने 7 आसमान बना दिया। पता यही चला कि आसमान और समा और समावात वर्ड तो सिंगुलर प्लूरल है,
लेकिन इन एक्चुअल जब सिंगुलर फॉर्म में कहा जाता है तो उस पूरे स्पेस की बात होती है एज ए सिंगल एंटिटी, और जब समावात कहा जाता है तो उसी स्पेस की बात की जाती है उसके 7 हिस्सों के पहलू से। इन एक्चुअल ये दोनों एक ही है। यही वजह है कि कुरान मजीद में बहुत सारी आयत आपको ऐसे मिलेंगी जिसमें बात एक ही कही गई है, लेकिन एक जगह लफ्ज आया है समा और दूसरे में वर्ड आया है समावात। मिसाल के तौर पे कुरान की इन 2 आयत में जन्नत के फैलाव के बारे में बताया गया है। एक में कहा गया अर्जुहा कअर्जिस समाई वल अर्ज, उसका फैलाव जमीन और आसमान के बराबर है। दूसरी आयत में कहा गया अर्जुहा समावाति वल अर्ज, उसका फैलाव जमीन और आसमानों के बराबर है। अब सवाल ये होता है कि ये जो बात कही गई है कि आसमान के 7 हिस्से हैं, लिमिट कह लीजिए, डिमार्केशन कह लीजिए, जिसके लिए कुरान ने छत का लफ्ज इस्तेमाल किया है, तो वो पहला आसमान या पहले आसमान की वो लिमिट कहाँ है, ये सवाल होता है। और इसको बहुत साइंटिफिकली आपके सामने ये बात रखता हूं। सबसे पहले ये जान लीजिए कि आज वैज्ञानिकों को, साइंटिस्ट को जिस यूनिवर्स के बारे में मालूमात हुई है, पता चला है, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। मतलब जहां से लाइट या रेडिएशंस आज तक हमको मिले हैं और जिस यूनिवर्स के बारे में हमें मालूमात हुई है। लेकिन मजे की बात यह है कि दुनिया के सारे साइंटिस्ट का यह मानना है कि ये जो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है ये एक्चुअल यूनिवर्स के हिसाब से कुछ भी नहीं है, नेग्लिजिबल है बिल्कुल। और इस विषय में डॉक्टर एलन, जो वन ऑफ द रिनाउंड कॉस्मोलॉजिस्ट है, उसने तो एक न्यूमेरिकल कैलकुलेशन भी करके ये बताया कि ये एक्चुअल यूनिवर्स का जो साइज है वो हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से 3 × 10⁻23 टाइम्स बड़ा है। अब अगर इन बातों को सही मान लिया जाए तो एक छोटा सा कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का डिस्टेंस बताया जाता है 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स, और एक्चुअल यूनिवर्स का साइज उससे भी 3 × 10⁻23 टाइम्स ज्यादा है, और सभी आसमान की आपस में दूरी बराबर है। लिहाजा अगर हम इस एक्चुअल यूनिवर्स को 7 से डिवाइड करें तो हमारी जमीन से पहले आसमान की दूरी का एक अंदाजा लग सकता है। और इस सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से यह बात निकल कर आती है कि हमारी धरती से पहला आसमान ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से भी 4.28 × 10⁻22 टाइम्स दूर है। अब पहले आसमान तक इंसान को पहुंचने में क्या और कितना समय लगेगा, इस पर आप विचार कर सकते हैं। एथियस्ट लोग इस तरह का काफी सवाल करते हैं, तो मैंने एक कैलकुलेटिव एनालिसिस आपके सामने रख दिया है। कुरान ने जब एक आसमान की बात की है तो वहां पर शब्द आया है समा दुनिया, मतलब आसमान दुनिया, ये जो फर्स्ट हेवन है जिसके अंदर हमारी ये धरती है। और इसकी कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताते हुए ये कहा गया कि ये जितने भी स्टार्स हैं ये सब सिर्फ पहले आसमान के अंदर है। वज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीह, मतलब हमने आसमान दुनिया को, इस फर्स्ट हेवन को स्टार्स से रोशन किया है। इसी तरह से इसी फर्स्ट हेवन के अंदर ही सिर्फ प्लैनेट्स के बारे में भी कहा गया कि इन्ना ज़य्यना समा दुनिया बिज़ीनतिल कवाकिब, हमने आसमान दुनिया को कवाकिब से ब्यूटीफाई किया है, मुज़य्यन किया है। यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे तो आपको ब्यूटीफुल प्लैनेट्स के बारे में कुछ वीडियोस मिलेंगी। लेकिन यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि कुरान ने प्लैनेट्स की इंपॉर्टेंस नहीं बताई है, सिर्फ ये कहा है कि वो ब्यूटीफाई करने के लिए है। लेकिन दूसरे कुछ हमारे यहाँ धर्म ऐसे हैं जो ये तो बताते हैं कि ग्रहों का प्रभाव इंसानी जीवन पर होता है, शनि है, शुक्र है, वगैरह वगैरह, लेकिन किसी भी दुनिया की एस्टैब्लिश्ड साइंस के अंदर ये बात आपको नहीं मिलेगी कि प्लैनेट्स का, ग्रहों का कोई प्रभाव इंसानी जीवन पर हो, बल्कि इस धरती के रोटेशन, इसके रिवोल्यूशन तक पर भी किसी प्लैनेट का कोई इफेक्ट नहीं होता है। एक ऑब्जेक्शन ये किया जाता है कि कुरान ने यह बताया है कि क्या इंसान इस बात से बेखौफ हो गया है कि अल्लाह आसमान को जमीन पर गिरा दे। तो लोग ये कहते हैं कि जब आसमान इतना बड़ा है तो वो इस छोटी सी धरती पर भला कैसे गिर सकता है। अगर उस अल्लाह को एस्ट्रोनॉमी की समझ होती तो शायद वो ये बात कभी नहीं कहता, क्योंकि धरती की औकात इस यूनिवर्स के आगे कुछ भी नहीं है। तो उन लोगों के जवाब के लिए आपके सामने ये बात रखूं कि एक कॉन्सेप्ट है आज मॉडर्न कॉस्मोलॉजी में बिग क्रंच के नाम से, कि जिस तरह ये पूरा स्पेस एक्सपैंड कर रहा है, यूनिवर्स एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक वक्त ऐसा भी आ सकता है कि ये सब कुछ कोलैप्स करके फिर एक सिंगुलैरिटी में कन्वर्ट हो जाए।
उसको अगर आप आसमान को जमीन में कोलैप्स होने के पहलू से अगर सोचेंगे तो आपको वो आयत बिल्कुल सही मालूम होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और इस घंटे को भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।